आपको मिला है रोटी बैंक से? डेली मिलता है? हाँ डेली मिलता है सर। हाँ डेली सर देते हैं, भैया देते हैं डेली। डेली? डेली आते हैं। हाँ हाँ। हाँ। तो क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं? काम हाँ। बोतल चुन चान करते हैं। बोतल चून चान करते हैं। हाँ सर। आशा रहता है कि लोग आएंगे रोटी बैंक वाले तो हमें रोटी मिलेगी, हाँ, आशा रहता है हाँ सर। क्या? हाँ, इसी सर। इसी टाइम पर हाँ आ जाते हैं? हाँ आ जाते हैं, डेली आते हैं, डेली डेली आते हैं। हाँ डेली कैसा लगता है? हाँ बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है? तब अच्छा लगता है खाना? हाँ हाँ हाँ। आप भी, भैया ऐसे आपको भी मिलता है? डेली लेते हैं यहाँ से? हाँ हाँ? बहुत दिन से। हाँ, बहुत दिन से। हाँ? हाँ देख लीजिए बहुत दिन से, ये भी देख लीजिए इधर झाड़ू लिए हुए हैं। चाचा क्या नाम है? उपेंद्र राम। उपिंदर राम। डेली मिलता है यहाँ? हाँ डेली मिलता है। क्या क्या रहता है इसके अंदर पैकेट में? पूरी जिलेबी सब्जी। हाँ। हाँ तो पर डे यहाँ पे आते हैं और मिल जाते हैं? हाँ पर डे मिलता है। यहीं रहते हैं? हाँ यही स्टेशन में झाड़ू लगाते हैं। स्टेशन पे झाड़ू लगा? जी बाहर में झाड़ू लगाते हैं। खाना की चिंता नहीं रहती है कि रात में कौन देगा नहीं देगा? हाँ। समझते हैं कि रोटी बैंक वाले आएंगे तो मिलेगा? हाँ हाँ हाँ? हाँ क्या हाँ अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। हाँ? हाँ देख लीजिए ये बहुत बड़ी बात है। ये लोग जो है, जरा हम अपने पूरे फ्रेम में दिखलाना चाहेंगे कि ये सभी लोग को सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि किसी को खाना खिलाना इससे बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता है, इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता है, इससे बड़ा बात कोई हो ही नहीं सकता है। सभी लोग आ जाएं, सभी लोग टीम में हैं। देख लीजिए सब लोग, और ये नहीं है कि सब लोग एक जगह के हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं दूसरे जगह से आए हैं और इसमें यहाँ पे सहभागिता है। हाजीपुर के बाद जो है वो सोनपुर भी जाते हैं, सोनपुर जाएंगे इसके बाद यहाँ के। और क्या नाम है? राहुल खत्री मेरा नाम। कहाँ से आए हैं? विद्युपुर से मैं आया हूँ। विद्युपुर से। आपका क्या नाम है? ईशुराज कहाँ से आए हैं? चौहटा से। चौहट्टा से। आपका सर? कमलेश कुमार कहाँ से आए हैं? नखास चौक हाजीपुर। नखास चौक से। आपका सर? युवराज सिंह नाम हुआ और जड़ुआ से हैं। जड़ुआ से। जड़ुआ। देख लीजिए युवराज जी से जब बात हम कर रहे थे तो ये हम बातों बातों में ही हमको बोले कि हमको विश्वास नहीं था, हम लोग को लगा कि एक दो दिन काम करेंगे, एक दो दिन ऐसे ही बांटेंगे, उसके बाद अनसक्सेस हो जाएगा। क्या अनसक्सेस की बात नहीं थी, ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत थी। जब मित्र था और उन्होंने कहा कि एक शुरुआत करते हैं, तो मुझे लगा कि जुनून मजाक लगा कि मजाक ही लगा कि लंबा समय चलेगा क्या। लेकिन भाई भी टिका रहा और भाई के साथ ये दोस्त एक परछाई की तरह अभी तक टिका रहा है और आगे भी टिका रहेगा। और सच बताए तो मुझे तो मजाक ही लगा था। मैं सच अभी भी बोल रहा हूँ कि मुझे मजाक लगा था कि हाँ भूत चढ़ रही है समाज सेवा के, कितना दिन है, चलना भाई चलते हैं। और दोस्त गलत हो या सही, साथ तो देते हैं, हर कोई देता है। और ये तो अच्छा काम था, मैंने बोला कि बिल्कुल हम रहेंगे साथ में और हैं अभी तक। आगे देख लीजिए मजाक मजाक में एक अच्छा काम, एक नेक काम हो गया, जिससे सैकड़ों लोगों का जो है वो रात में भूखे नहीं सोते हैं यहाँ पे। और लोग कहा गया है, देखा भी जाता है आमतौर पे गांव घरों में कि जहाँ पे 10 लोगों का परिवार होता है ना, वहां पे भी अलगाड़ी हो जाता है इस खाने के चक्कर में। क्या भाई साहब सही है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा होता है। 100 लोगों का खाना बनवाते हैं, पत्नी बनाती है? नहीं पत्नी नहीं बनाती है। माँ के मार्गदर्शन में एक दिघवाड़ा की महिला है, वो अपने माँ बेटी दोनों आती हैं 2 बजे, और 2 बजे से वो 5 बजे तक पैकेट रेडी करके वो रख देती है। फिर हम लोग अपने काम से आते हैं, जैसे कि हम पेशा से एमआर हैं, और जब हम ड्यूटी से आते हैं तो उसके बाद सीधे एक ही फोकस होता है कि हमको जो है भोजन लेकर के जरूरतमंद लोगों के बीच जाना है, और हम जाते हैं। और जब हम 12th में पढ़ रहे थे तो ये हमारे गुरु हुए आनंद सर, और केमिस्ट्री जो है सर के यहाँ से ही पढ़े थे। तो सर का एक नहीं इसका जरूरी नहीं है, सर का एक बात याद है, जो भी काम करो जुनून से करो। तो इंटर के बाद तो विशेष रूप से जो है हम आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे, तो हम पढ़ नहीं पाए। लेकिन जो काम करेंगे जुनून से करेंगे, वो जुनून जो है हमने यहाँ दिखाया। और शायद आज एक कॉल भी आया था कि वैशाली का नंबर 1 एनजीओ जो है रोटी बैंक हो गया है, और आज हम लोग का 3रा वर्षगांठ भी है। तो मतलब 1 तारीख से ही शुरुआत की थी आप? 1 जनवरी 2023 से। 1 जनवरी 2023 से? जी। और 1 जनवरी 2026 आ गया, 3 साल हो गया। बिल्कुल। कैसा लगा अनुभव? 3 सालों का अनुभव कैसा? 3 साल के बीच जब देते हैं, जब आप रोटी का वितरण करते हैं, तो उनके चेहरे पे क्या लगता है, कैसा झलकता है, कैसा महसूस करते हैं? हमारे गुरुदेव का कहनाम था कि हरिहर क्षेत्र एक पवित्र क्षेत्र है। यहाँ पे भगवान स्वयं अवतरित हुए थे। हरिहर क्षेत्र अर्थात 15 किलोमीटर रेडियस में अगर कोई जरूरतमंद टाइप का लोग अगर भूखे सो रहा है, तो ये पूरे शहर वासियों के लिए महापाप है। और उस महापाप से अगर एक व्यक्ति
जो मतलब कि कर्मवीर कहिए या फिर योद्धा कहिए, वॉरियर कहिए या लीडर कहिए, एक व्यक्ति अगर एक्टिव हो जाए तो इस सारे लोगों को पाप से मुक्ति दिला सकता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम ही जो है एक्टिव हो जाए और एक्टिव होकर के लोगों से सहयोग मांगे और ऐसे लोगों को हेल्प करे। दरअसल जब हम लोग शुरुआत किए थे, अभी तो नहीं जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे अपना एरिया घट करके सोनपुर जंक्शन तक किए, नहीं तो हम लोग शुरुआत दौर पहलेजा तक जाते थे। पहलेजा तक जाते थे, एक महिला थी और शायद वो मिली नहीं, इस वजह से जो है पहलेजा जाना छोड़ दिए, लेकिन हम शुरुआती दौर में पहलेजा तक जाते थे। देख लीजिए, इन्होंने जिन बेटी और माँ का जिक्र किया, पहले तो हम उनको दिल से धन्यवाद देंगे क्योंकि वो आके इस नेक काम में अपना हाथ बटाती हैं। उनका 2-3 घंटा का जो वर्क होता है, 4 घंटे का वर्क होता है, जिससे सैकड़ों लोग जो है वो भूखे नहीं सोते हैं। आते हैं। सर है क्या? सर है। कैसा लगता है सर? आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को एजुकेशन भी देते हैं। इन लोगों के बीच आपके छात्र भी रहे हैं, कहते हैं कि छात्र भी लोग हैं। जब कोई छात्र इस तरीके का काम करता है तो कैसा लगता है? बहुत ही बढ़िया और बेहतर कार्य है इनका। और रोटरी बैंक के संस्थापक सदाशिव प्रकाश हैं और हमारे पूर्व छात्र भी रहे हैं। इस नेक कार्य के लिए और इनके पूरे टीम में जितने सदस्य हैं उनको हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं, बहुत आगे बढ़े। और इस नेक काम के लिए प्रतिदिन प्रत्येक दिन, ठंडा हो, बरसात हो, गर्मी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इनका एक मुहिम है कि भाई कोई जो जरूरतमंद लोग हैं वो भूखे न सोएं, किसी भी परिस्थिति में उन तक भोजन पहुंचाना इनका लक्ष्य है, जो हमको बहुत ही बेहतर लगा। और जितना भी इनको कहा जाए शब्द कम पड़ जा रहे हैं, तो हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि ये बहुत अपने टीम को आगे बढ़ाए और ही आगे बढ़े। और हम तो समाज के लोगों से भी अपील करेंगे कि सार्थक काम में सब लोग आगे आए और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको जो मूलभूत जहां तक बन पाए वहां तक मतलब सब लोग सहयोग करें और इनके लिए निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, बिल्कुल आगे बढ़ते रहे। और शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका कुछ सराहनीय काम शुरू हुआ है। हम चाहेंगे कि उस क्षेत्र में जो बच्चे हैं जो अभाव और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अभाव से ग्रसित हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वैसे बच्चों को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग मुहिम चलाएं और प्रयासरत भी हैं। तो इसके लिए फिर से एक बार हम इनके पूरे सदस्य को, पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देंगे और पूरे समाज के लोगों से हम अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि भाई और भी इनका सहयोग करते रहें। इस नेक काम में इनका हाथ बटाएं, सहयोग करें ताकि इनको मजबूती मिले, इस काम को और भी आगे ऊंचाइयों तक ले जाए। जी धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि जब ये सब काम को आप जब आगे करेंगे ना, आगे लेके जब चलते हैं, तो सबसे पहले ताना जो है आस पड़ोस के का मिलना शुरू हो जाता है कि ये लड़का ये कर रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे इसके स्वार्थ होगी। ये लड़का अगर ये कर रहा है तो ये नेता बनने का सोच रहा है, अगर ये कुछ ना कुछ कर रहा है तो इसके पीछे लगता है कि बड़ा मोटा माल कमा रहा होगा। तो इन सब बातों को आप झेले हैं? बिल्कुल फेस किए हैं। हाँ। हमारे मतलब कि पहले नेता बनना चाहते हैं या माल कमाना चाहते हैं? लोग जो है सो पहले ब्लेम लगाया कि ये पैसा कमाना चाहते हैं। हाँ। तो हमने उनको खुली मतलब चुनौती जो है, जब चुनौती आता है तो हम ऐसे, हमारे नाम के टाइटल में सदाशिव प्रकाश सिसोदिया लगा हुआ है, तो सिसोदिया महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ एक नाम है और हम गौरवान्वित है कि महाराणा प्रताप हमारे पूर्वज थे। तो हमने उस चुनौती को स्वीकार किया, बोला कि 1 महीने का मेरे पास जो भी सहयोग राशि आएगा हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आप लीजिए और शाम 5 बजे हमारे ऑफिस पे खाना जो है 100 पैकेट लेकर के आइएगा। फंड आए या ना आए, आपको खाना लेकर के हमारे ऑफिस पे आना है, फिर हमारे साथ जहां तक जरूरतमंद लोग हम लोग को मिलते हैं वहां तक आपको बांटने चलना होगा। लेकिन 1095 दिन में एक भी ऐसा लोग मिले नहीं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपके पूरे अभी 1095 दिनों में कि जब फंड नहीं हुआ हो और आप को खिलाना हो, क्योंकि आप तो डेली खिलाते हैं, तो वैसा कभी सिचुएशन आया कि फंड ना हो और उसके वजह से आप परेशानी में आ गए? बिल्कुल ऐसा होता है, अक्सर होता है, आता भी है। लेकिन कहा जाता है कि ये काम जो है हमारा काम नहीं है, ये बस हम तो एक माध्यम मात्र है, करने वाला और करवाने वाला के वो है, और वो जो है अदृश्य है, हमारे बीच है लेकिन अदृश्य है, वो सब पूरा कर देते हैं। सब पूरा हाँ, और कैसे पूरा करते हैं हम खुद नहीं जानते हैं। हम खुद नहीं, लेकिन पूरा हो जाता है। किस सहयोगी का सहयोग नहीं मिला, लेकिन अगर हम कंपनी से इंक्रीमेंट मिल गया, कंपनी से कुछ बोनस मिल गया, तो हम मानते हैं कि वही सब है, उसको भी लगा दो और चल रहा है बस। देख लीजिए, ये बहुत बड़ा काम है और ये बहुत जिगर का काम है। हम ऐसे सीधा कह लें कि ये कोई आम काम नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप समाज से जुड़ेंगे और समाज से जुड़ने वाला जब काम करेंगे तो कठिनाइयां ढेर सारी आती हैं। और यहाँ तक कि
अपने भी लोग जो है वो पराये सा महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उनसे तो कुछ हो नहीं पाता है। तो वो आपके कामों को देख के वो उनके अंदर जलन फील होती है, क्योंकि भाई ये कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, हम तो नहीं, हमसे नहीं हो पाता है। तो भाई उसको सहयोग ना करके डिमोटिवेट भी लोग करते हैं। वो ऐसा परिवार में कभी हुआ है कि लोग कहते हो कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो, बारिश है, ठंड है, गर्मी है, लू लग जाएगा, नहीं हमारे वर्षा में भी चल देते हैं, गर्मी में भी चल देते हैं, ठंड को ठंड नहीं समझे हैं, चले आए। हाँ, ये तो एक गार्जियन का होता है, अपने बच्चों के प्रति प्यार होता है, तो ये होता है। लेकिन हमारे माता जी कभी कभी ऐसा बोलती है, लेकिन पिताजी कहते हैं कि नहीं, आप अगर घर से अकेले निकल रहे हैं तो सैकड़ों लोगों के लिए निकल रहे हैं। अगर आपके अकेले तबीयत खराब होने से या अगर आपके अकेले जाने से गर्मी लग जाए, लू लग जाए, तो आप अकेले जा रहे हैं, तो आप सिर्फ अकेले नहीं जा रहे, आपके साथ एक टीम जा रहा है, और वो टीम जो जा रहा है वो सैकड़ों लोगों के लिए जा रहा है, तो आप जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से जो है पिताजी प्रोत्साहन देते हैं। लेकिन माता का मातृत्व है तो थोड़ा बहुत रोक लगाती है, लेकिन वो भी पूरा जो है सपोर्ट करती है। मतलब कि है, सच्चाई है। देख लीजिए, ऐसे टीमों को होना भी कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज होता है इस धरती पे दुआ। और जो इन लोगों के पास हजारों लोगों का डेली दुआ देते हैं, जो लोग भूखे सोते होंगे, उन लोगों का जब पेट भरता होगा, जब वो आत्मा उनकी तृप्त होती होगी, तो कहीं ना कहीं वो अपने दिल से, आत्मा से इन लोगों को दुआ देते होंगे, और वही दुआ जो है इनके चेहरे पे निखार लाया है, और वही ये टीम जो है वो बढ़ता सा चला गया है। हमें आज आने का मौका मिला, हमारे सन्नी जी हैं, इनके वजह से आज हम यहाँ पे आए। इन्होंने कहा कि चलिए आज आपको हम दिखाते हैं कि डेली, हमको पहले विश्वास नहीं था, हमको ये पता था कि यहाँ पे हर शनिवार को खिचड़ी या का वितरण होता है किसी और माध्यम से। तो इन्होंने कहा कि डेली वहाँ पे हाजीपुर एक रोटी बैंक है जो डेली भूखे लोगों को खाना खिलाती है। तो हम आए यहाँ पे, आप लोगों से मिले, बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में इस वीडियो को खत्म करने से पहले इनसे भी इनका भी आभार हम व्यक्त करना चाहेंगे कि जो हम लोगों को लाए यहाँ पे और सभी ऐसे भाइयों से मिलवाए आपका। और यहाँ देख लीजिए, ये भी है अमर जहाँ भी कहते हैं साथ हो लेते हैं, पटना साहिब हॉस्टल चलाते हैं ये। जहां भी कहते हैं, जैसे भी कहते हैं, जिस पोजीशन में, देख लीजिए अभी तैयार भी नहीं है लेकिन चले आए। चलिए, तो इसी तरीके की खबरों को आप हमें और प्यार देते रहिए और ऐसे भाइयों को आप लोग सहयोग देते रहिए। अगर आपसे को लगे कि इन भाइयों का सहयोग आप अगर कर सकते हैं तो हम इनका नंबर जो है कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां पे इनसे बात कर सकते हैं और उसके बाद जो है जो भी सहयोग हो वो आप कर सकते हैं, अगर आप इसमें हिस्सेदारी अगर आप अपना देना चाहें तो। चलिए, तब तक के लिए आप रहें सुरक्षित और हमें दे इजाजत। धन्यवाद।